हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इस परिवर्तन की रासायनिक समीकरण को व्याख्या सहित समझते हैं तथा इसके हल तक पहुंचते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें जो है यहाँ सबसे पहले क्रियाकारकों की जानकारी होना आवश्यक है। क्रियाकारक जैसे बेंजीन का सूत्र क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो बेंजीन जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H6, या इसकी हम संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। तो ये जो है बेंजीन की संरचना है। इसी प्रकार हमें प्राप्त क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन, अर्थात बेंजीन की वलय पर NO2 समूह जिसे हम नाइट्रोबेंजीन के नाम से जानते हैं, ये हमें प्राप्त करना है। यदि हम इसका जो है सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है C6H5NO2, ये जो है इसका सूत्र है। या इसकी संरचना यदि हम देखें तो इसकी संरचना ध्यान से देखिएगा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसमें एक बेंजीन वलय होती है जिस पर NO2 समूह जुड़ा होता है। तो ये जो है इन सब की जानकारी, इनका सूत्र और इनकी संरचना की जानकारी होना में महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इसकी क्रियाविधि की जानकारी भी महत्वपूर्ण है, जिसे हम इस प्रकार विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं कि हम किस प्रकार बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले हम बना लेते हैं बेंजीन की संरचना। अब ये जो है बेंजीन है, जब बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, HNO3 से, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है किसकी उपस्थिति में, ये अभिक्रिया संपन्न होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तथा यहाँ पर जो है ताप होता है 333 केल्विन। ठीक है, ये जो है यहाँ पर उपस्थिति होती है। अब यहाँ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि हमें उत्पाद मिलता है ये, और जिसका नाम हमने अभी देखा, ये नाइट्रोबेंजीन हमें उत्पाद मिलता है, और साथ में यहाँ H2O जो है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है जब बेंजीन की अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं। तो ये क्या है, बेंजीन, अर्थात ये बेंजीन की संरचना है, और ये हमने प्राप्त कर लिया नाइट्रोबेंजीन, जो कि हमें प्राप्त करना था। तो इस प्रकार जो है इस अभिक्रिया को हम संपन्न कराते हुए इसकी रासायनिक समीकरण को समझकर नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।